कक्षा 9वीं, विषय हिंदी कविता किताबें। कवि गुलजार जी। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हरसत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। हरसत कामना उम्मीद, सोहबत संगत साथ। कभी कंप्यूटर के युग में किताबों के पहले जैसे उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं, आजकल किताबें अलमारी में रखने पर भर की चीज हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रहे हैं। कवि गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। जो कदरे ने मूल्य मायने वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं। घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबों पढ़ने में बीता करती थी। अब जब से कंप्यूटर आ गया है, तब से कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं, लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दों पर बीतने लगी है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं। घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी, जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्तों संबंध के बारे में बताती थी। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफा यानी पन्ना। कई लफ्जों के मानी गिर पड़ते हैं। बिना पत्तों के सूखे ठुंड लगते हैं। वे सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अल्फाज यानी शब्द। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं।
अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारियां निकलने लगती है। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ठुन लगते हैं। वह सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं रखते। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना शब्द वाले अर्थ दिखाई दे रहे, बिना अर्थ वाले शब्द हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर उसके पन्ने बिखर गए हैं। वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ढूंढो जिस पर आप कोई अर्थ नहीं उगने वाला। जुबा पर जो जायका आता था और सपा पलटने का अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजराती है। बहुत कुछ था अब तह खुलता चला जाता है। पर्दे पर किताबें से जो जाति राब्ता संपर्क संबंध जायका ने लज्जत स्वाद कट गया है। कई पुस्तकें और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने से जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपने बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खो जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नीम सस्ते में पड़ा करते थे, छूते थे। जभी से वो सारा इल्म को मिलता रहेगा आइंदा भी। रियल किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। जभी मथा इल्म ज्ञान कभी किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं, किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रियल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आया माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख लेते थे, कभी गोद में रख लेते थे, कि जिससे ऐसा लगता है कि वह ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। मगर वो जो किताबें में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के ने पुर्जा, छोटा पत्र, संदेश पत्र, किताबें गिरने उगने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी
जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों का ताजा करते थे। कई जैसे पेड़ों के पत्ते होते थे, पीपल का जो है, या किसी फूल भी रखा जाता था, काफी सालों साल रखते थे। उगने के बहाने जैसे ये रखा जाता था, संबंध रहता था। जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे रहेंगे?